नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। आज भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने पूर्णिया में आक्रोश रैली निकाली। रैली पूर्णिया कला भवन से चलकर आरंसा चौक तक गई। सभी महिलाओं ने काला पट्टी बांधकर रैली निकाली। मुद्दा था नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों की दोहरी नीति। आपको याद होगा कि पिछले दिनों लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कानून बनाने के लिए संविधान संशोधन का बिल पास नहीं हो पाया था। सभी विपक्षी दलों ने बिल के खिलाफ वोटिंग की थी। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिला विरोधी विपक्ष हाय 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 हाय, महिला विरोधी विपक्ष हाय 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 हाय। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा श्रीमती सीमा झा ने एक प्रेस को संबोधित किया पूर्णिया में। यह संबोधन भाजपा नेत्री श्रीमती इंदु सिंह के निवास स्थान पर हुई। प्रेस संबोधन में माननीय मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो हमारे विपक्ष ने हम महिलाओं के साथ इतने गलत, उनकी मानसिकता को हम लोग देखे और हम लोग जो उत्साह था महिलाओं के अंदर जो 33% आरक्षण मिलने का, वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम लोग टूटते जा रहे हैं। लेकिन हमारी महिलाएं, हम लोग इतने सशक्त हैं और इतना शक्ति महिलाओं में है जो 33% आरक्षण के लिए लड़ के भी 33% ले। महिलाओं को साइड करना विपक्ष का बहुत बड़ा रोल दिख रहा है इसमें कि महिला वो क्या चाहते हैं, उनकी मानसिकता क्या है कि महिलाओं को घर के अंदर ही रखे, उनको 33% आरक्षण नहीं दे। ये महिलाओं को समझना चाहिए जब वो वोटिंग करते हैं कि आज वो विपक्ष को वोटिंग करके अगर वो जिताने का काम करेंगी तो देख लीजिए उनकी मानसिकता महिलाओं के प्रति क्या है, वो महिलाओं को क्या देने वाले हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हम लोग जिसलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम ले आए, लाना चाह रहे थे हमारे सरकार ने, वो सरकार ये चाह रहे थे कि महिलाओं को भागीदारी भी मिले, 33% आरक्षण भी मिले, साथ में परिसीमन भी बढ़े, जिससे महिलाओं को अधिक से अधिक चुनाव लड़ाया जाए। विपक्ष का कहना है कि हम लोग परिसीमन क्यों बढ़ाएं, तो परिसीमन बढ़ाने का कारण ये है कि महिलाओं के अति ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चुनाव लड़ाने का काम होगा परिसीमन बढ़ने से, और ये तब पारित होगा जब जनगणना भी होगी और उस हिसाब से हमारा परिसीमन बढ़ेगा। और 2029 तक परिसीमन बढ़ने से हम लोग को चुनाव लड़ने का 33% आरक्षण मिल सकता था, लेकिन विपक्ष को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो इस चीज को पारित नहीं होने दिए। मेरे एक सवाल की पूर्णिया सांसद ने महिलाओं और खासकर राजनीतिक महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। क्या कहेंगी आप? इसके जवाब में माननीय मंत्री ने कहा, मैम, ये जो पूर्णिया सांसद ने जो महिलाओं पर और खासकर राजनीतिक महिलाओं पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, उसके बारे में क्या कहेंगी आप? मैं तो यही कहूंगी, वो सम्मानित सांसद है, उन्होंने अनर्गल बयान से उनको बचना चाहिए। आज महिलाओं के लिए मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच कर बोल रहे हैं। ये भाषा, उनका मर्यादित भाषा महिलाओं के लिए जो उनके लिए उचित नहीं था, और महिलाओं से उनको माफ़ी मांगना चाहिए। महिलाएं अपने क्षेत्र में काम करती है। आज मैं भी बहुत दूर से आई हूँ, मैं पटना रहती हूँ, पटना से कटिहार, फिर कटिहार से पटना, तो मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हूँ। ना कि कुछ गलत बयानबाजी के वजह से जो उनको कह रहे हैं ये सब नहीं है। हमारा यही कहना है, हमारे जो पूर्णिया के सांसद हैं, सम्मानित हैं, वो महिला वोट से जीत कर यहाँ तक आते हैं, उनको ये सोच समझ के बोलना चाहिए था। और आज वो जो बार बार गलत बात बोले जा रहे हैं, उनको अब माफ़ी मांगना चाहिए और इस भाषा पे लगाम लगाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन लेगी इसके खिलाफ? जरूर, महिला आयोग से नोटिस उनको गई है, और एक बार तो उन्होंने कहा कि कचरे के ढेर में उन्होंने फेंक दिया है, फिर दोबारा नोटिस उनको दिया गया है, उनको बुलाया गया है, वो अपने बात को वहाँ रखेंगे और जो भी होगा वो आगे महिला आयोग देखेगी। मैम, एक और सवाल है कि बिल को 2023 में पास हो गया था जी, लागू इसको नहीं किया गया और अभी परिसीमन की बात चल रही है, तो बगैर परिसीमन का क्यों नहीं लागू करते? क्या आपके अपने सांसदों को उनका क्षेत्र छीनने का डर लग रहा है? नहीं, छीनने का डर नहीं लग रहा है। परिसीमन बढ़ाने से हम महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में हम लोग चुनाव लड़ पाएंगे। हमारी मोदी सरकार बहुत दूर की सोचते हैं और वो महिलाओं के हर पक्ष में सोचते हैं। आज महिलाएं जितनी सशक्त मोदी सरकार में है, उतना तो मुझे नहीं लगता, आप भी खुद जान रहे होंगे कि महिलाओं की क्या दशा थी। आज मोदी सरकार में महिलाएं बहुत सशक्त है, सुरक्षित महसूस करती है, तो कहीं ना कहीं आज मोदी सरकार दूर का सोच रहे हैं।
समझे। और वो चुनाव हम 33% आरक्षण के साथ साथ हम लोग को, और अभी कहते हैं आपकी बढ़ाने की बात हो रही है, उस टाइम भी महिलाओं को टिकट मिलती थी, जिस टाइम 33% नहीं है, अभी भी मिल रही है। ये 33% अगर बढ़ता, परिसीमन भी साथ में बढ़ता, तो हम बहुतों का जो एक सपना रहता है तो वो पूरा हो सकेगा, यही सोच रहे हैं हमारे मन। लेकिन आपके तो अभी तक कुल 13 सांसद ही हैं, आपके 13% सांसद हैं आपके अभी लोकसभा में। तो आपको पहले अपना घर देखना चाहिए था, आप पहले दे देते कम से कम 20-30 को, तो फिर आप किसी के ऊपर उंगली उठाने लायक बनते। देखिए, उंगली उठाने की तो बात ही नहीं होती है। जितनी महिलाएं सशक्त, अभी भी मैं बोली हूँ कि जितनी महिलाएं सशक्त मोदी सरकार में हुई है, जितना मोदी सरकार महिलाओं के लिए कर रहे हैं, उतना कोई भी दल नहीं किया आज तक, जितने भी आज तक सरकार रही नहीं की। तो ये चीज तो हम लोग सोच रहे हैं कि जो भी मोदी सरकार समय समय तक सोचते रहते हैं, और हम लोग के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। नहीं दिए और आगे देंगे, इसके भी पूरी तरह हम लोग को संतोष है कि हमारी सरकार हमारे लिए करेंगे, और 33% आरक्षण हमारे ही सरकार में मिलेगी, कोई दूसरा सरकार हमको नहीं देगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कानून बनना या ना बनना एक अलग बात है, लेकिन इसी बहाने महिलाओं का अपमान करना, चाहे वो महिला सामान्य हो या राजनीतिक, क्या उचित है? अपनी राय कमेंट में दें। सच्ची बात और सटीक विश्लेषण के लिए जीपीएन बिहार को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, 2023 में भी आप कह रहे हैं जैसे पारित हुआ था, उस टाइम में ये बात थी, जनगणना होने के बाद परिसीमन बढ़ाने की बात थी, जो इस बार लागू हो जाता है। 2029 में 33% आरक्षण लागू हो जाता है, जिसमें हम लोग मतलब महिलाएं संख्या बढ़ती, चुनाव लड़ती महिलाएं, लेकिन यही चीज हमारे विपक्ष को हजम नहीं हुआ। ये हजम नहीं हुआ, और महिलाओं की जो यहाँ बढ़ती, जो मोदी जी हमारी महिलाओं को बढ़ाना चाह रहे हैं आगे, जो महिला सशक्त हो रही है, उनको वो सशक्त होते हुए देखना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए ये पारित नहीं होने दिया गया। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति है 33% लेकर रहेंगे हम, नारी शक्ति अपने हिसाब से, और हम लोग विभिन्न तरह से अपना आंदोलन को चालू रखेंगे, और हम लोग 33% आरक्षण लेकर रहेंगे। पूर्णिया के सांसद ने विवादित बयान दिया, उससे क्या करें? अब वो सम्मानित सांसद हैं, वो महिलाओं के प्रति ऐसी भाषा का यूज कर रहे हैं कि तो उनकी मानसिकता ही बता सकती है किस कारण से वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं, और लगातार उनका बयान मीडिया में आ रहा है। और मैं तो यही चाहूंगी कि सम्मानित पप्पू यादव जी को महिलाओं से माफी मांगना चाहिए, दोबारा महिलाओं के प्रति ऐसी भाषा का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ये सब बहनें उनकी ही हैं। आज वो क्षेत्र हमारी जो श्रेषी सिंह जी हैं, उनको बेटी कह रहे थे, तो वो बेटी है, तो ये सब हम सब भी उनकी बहनें ही हैं, और इसलिए उनको अपने भाषा में संयम रखना चाहिए। उनकी पत्नी भी एक सांसद है, उनकी बेटी भी किसी क्षेत्र में काम कर रही होगी, तो ये सब सोच समझ के उनको बोलना चाहिए, और आगे से वो ऐसा भाषा ना बोले, और उसके बाद महिलाओं से माफी मांगे। हम लोग यही चाहते हैं। बंगाल चुनाव का क्या परिणाम बन रहा है? बस हम लोग का ही जीत है, मोदी जी आ रहे हैं, हमारी सरकार आ रही है, और हम लोग भारी बहुमत से बीजेपी का सरकार बना रहे हैं।